वेलकम बैक। आज मैं आपको MS एक्सेल में डेट कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा और ये डेट कैलकुलेटर आपके बहुत काम का होगा। इससे आप किसी भी डेट का दिन, महीना, साल सब कुछ आप निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से मर्ज कर देंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे डेट कैलकुलेटर। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने डेट कैलकुलेटर लिख दिया और इसको सेंटर में कर देंगे। यहाँ से साइज इसका बढ़ा देंगे ताकि ये क्लियर मुझे दिखे। और यहाँ पर आके कुछ अब हम हेडिंग डालेंगे, आप भी लिख लीजिएगा। जैसे मैं सबसे पहले सीरियल नंबर हेडिंग दे रहा हूँ, इसके बाद में मैं लिखूंगा डेट। यहाँ पर मैं वो डेट डालूंगा जिस डेट का मुझे डेटा निकालना होगा और इसके बाद में हम लिखेंगे करंट डेट, मतलब मुझे आज की डेट की जरूरत पड़ेगी। और ये बाहर निकल गया तो इसको ऐसे बढ़ा देंगे। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे डे और फिर मंथ। इसके बाद में मैं यहाँ पर ईयर निकालूंगा। फिर इसके बाद में मैं एक्स्ट्रा मंथ्स निकालूंगा और इसको भी यहाँ से मैं बड़ा कर दूंगा ऐसे। इसके बाद में मैं निकालूंगा यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज, फिर निकालूंगा टोटल मंथ और फिर टोटल डेज। तो इस प्रकार से मैंने सारी हेडिंग यहाँ पर लिख ली हैं और इनको ऐसे एडजस्ट कर देंगे कॉलम्स को। और इन हेडिंगों को ऐसे करेंगे सेलेक्ट, इसको कर देंगे बोल्ड, कंट्रोल B दबाएंगे, बोल्ड हो जाएगा। अब इसमें चलिए डेटा एंटर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर देंगे 1। इसके बाद में यहाँ पर आप वो डेट डालिए जिस डेट का आपको यहाँ पर डेटा निकालना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं या कोई भी पीछे की आपको डेट यहाँ पर डालनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेल में जो डेट का फॉर्मेट होता है वो MMDD/by में होता है। मतलब पहले मंथ पड़ता है, फिर डेट पड़ती है, फिर ईयर पड़ता है। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई डेट डाल रहा हूँ तो पहले इसका मैं मंथ लिखूंगा यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5, ये मैंने मंथ लिखा। इसके बाद में ये मैंने 25, ये मैंने यहाँ पर डेट लिखी। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2003 मैंने यहाँ पर ईयर लिख दिया। 25 तारीख 5वां महीना 2003, ये मैंने एक डेट यहाँ पर डाली है। और करंट डेट में मुझे आज की डेट डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल लगाइए, टुडे लिखना है, ब्रैकेट खोलना है और बंद कर देना है पैरेंथेसिस। और जैसे एंटर करेंगे जो आपके कंप्यूटर में करंट डेट दिख रही होगी वही आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आज दिख रही है 8 तारीख 10वां महीना 2025। अब यहाँ पर देखो हम डे निकालेंगे। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो तारीख यहाँ पर लिखी है 25/5/2003, इस तारीख को दिन कौन सा था। तो इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल, और यहाँ पे लिखना है TEXT, टेक्स्ट, ब्रैकेट ऑन करना है। और जिस भी डेट का आपको दिन निकालना हो उसी डेट पर क्लिक करना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसमें 4 बार आपको D लिखना है, 4 बार D। और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। तो इस तारीख को संडे था। इसके बाद में मुझे मंथ निकालना है। तो मंथ तो मुझे वैसे पता लग रहा है कि 5 है, मतलब मई होगा, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, फिर से लिखेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट खोलेंगे इस प्रकार से और इसी डेट पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे 4 बार M, इस तरीके से बंद करेंगे ब्रैकेट। और ये कॉमा बंद करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखो मैं आ गया इस तरीके से। अब मुझे निकालना है कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक टोटल ईयर कितने हो चुके हैं। तो इसके लिए लगाइए यहाँ पर इक्वल और लिखिए यहाँ पर DATEDIF, इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट ऑन करना है। और यहाँ पर आपको पहली डेट लिखनी है जो कि ये रही, क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया और फिर करंट डेट, आज की डेट, फिर कॉमा लगाइए और इन्वर्ट कॉमा में आपको लिखना है Y फॉर ईयर और इन्वर्ट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इस डेट से लेकर के इस डेट तक यहाँ पर 22 ईयर्स हो चुके हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर निकालते हैं कि एक्स्ट्रा मंथ कितने हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा मंथ्स का मतलब ये है कि 22 साल कितने महीने एक्स्ट्रा कितने हो गए, क्योंकि जब तक 12 महीने पूरे नहीं होंगे यहाँ पर 23 साल होंगे नहीं। तो वही मैं यहाँ पर देखूंगा कि एक्स्ट्रा कितने हो चुके हैं। तो मैं लगाऊंगा इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट खोलना है और पहले इस वाली डेट पर जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर आज की डेट पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें लिखना है यहाँ पर Y फॉर ईयर, M फॉर मंथ, बाई M लगाना है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर साल को छोड़ के महीना दिखाए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो टोटल यहाँ पर हो चुके हैं 4 मंथ
इसके बाद में हम यहाँ पर निकालते हैं एक्स्ट्रा डेज। अब यहाँ पर ये तो पता लग गया कि 22 साल 4 महीने हो चुके हैं। अब मुझे देखना है कि 22 साल 4 महीने कितने दिन, जब तक 30 या फिर 31 दिन पूरे नहीं होते हैं तब तक महीना नहीं पूरा होता है। तो वही यहाँ पर निकालेंगे इक्वल, और फिर से वही फॉर्मूला रिपीट करेंगे, इक्वल डेटिव, ब्रैकेट ऑन करना है, डेट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में कॉमा लगा के करंट डेट पे जाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे MD। MD का मतलब है कि मंथ छोड़ के दिन दिखाए, और इन्वर्ट कॉमा बंद और ब्रैकेट और एंटर। तो यहाँ पर हो चुके हैं 14 दिन, ये एक्स्ट्रा 14 दिन हो चुके हैं। इसके बाद में हम जानेंगे कि 22 साल 4 महीने 14 दिन में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं। तो फिर से लगाइए इक्वल और यहाँ पर लिखिए डेटेड इफ, ब्रैकेट ऑन करिए और फिर से आप डेट पर क्लिक करिए, कॉमा लगाइए, करंट डेट पे जाइए, फिर कॉमा लगाइए और इनवर्ट कॉमा में आप लिखिए यहाँ पर वन टाइम M फॉर मंथ्स, ब्रैकेट बंद करिए, इनवर्ट कॉमा क्लोज करके और एंटर कर दीजिए। तो इस डेट से लेकर के इस डेट तक टोटल हो चुके हैं 268 मंथ। और इसके बाद में मुझे देखना है कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक टोटल दिन कितने हो चुके हैं। तो आप लगाइए इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट ऑन करिए और पहले इस वाली डेट पर जाइए, कॉमा लगाइए, करंट डेट पे क्लिक करिए, फिर कॉमा लगाइए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है वन टाइम डी फॉर डेज, ब्रैकेट ऑफ करिए इन्वर्ट कॉमा बंद करने के बाद और एंटर कर दीजिए। तो इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक टोटल हो चुके हैं 8172 दिन। तो ये आपका टोटल यहाँ पर बन चुका है डेट कैलकुलेटर। आप यहाँ पर कोई भी डेट डालिए उसका तुरंत यहाँ पर निकल आएगा। जैसे मैं यहाँ पर डेट बदलता हूँ, मैंने इस बार लिखा 09 और तारीख है यहाँ पर 30 और 2000 और जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर पूरा यहाँ पर देखो निकल आ गया कि इस तारीख से इस तारीख के टोटल 25 साल हो चुके हैं। इस तारीख को दिन था सैटरडे, मंथ था सितंबर, 0 एक्स्ट्रा मंथ है और एक्स्ट्रा डेज 9 हो चुके हैं, 300 महीने हैं, 9139 टोटल दिन हो चुके हैं। तो ये आपका डेट कैलकुलेटर है। आप इससे किसी भी डेट का आप सब कुछ यहाँ पर जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।